कंबल भी कोई चमत्कार कर सकता है? ये प्रश्न तो हर बार उठा, इस बार भी हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज एक बार फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर बाबा के कंबल के दिव्य होने के दावों को परख रहे हैं। लेकिन जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम दिखाते हैं कि आज के इस खास शो में अब तक हुआ क्या क्या है। न्यूज नेशन के मंच पर आज एक बार फिर कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव के चमत्कारी कंबल के दावों की पड़ताल हो रही है। उनके कंबल के दिव्य होने के दावे को परखने के लिए हमने कंबल को बदल दिया ताकि ये देख सकें कि बाबा हमारे दिए साधारण कंबल से इलाज कर पाते हैं या नहीं। लेकिन बाबा ने हमारे दिए हुए कंबल को पहचान लिया। क्या लगता है बाबा की कंबल से ठीक हो जाएगी चीजें? ये मेरी कंबल नहीं है। हाँ, ये मेरी कंबल नहीं है। ये बाबा आप ही की कंबल है? मेरी कंबल नहीं है। यही कंबल तो देखा है आप लोगों ने हमेशा। ये कंबल नहीं है मेरी। अब बाबा कह रहे हैं कंबल नहीं, ये कंबल मेरी नहीं है। आपने डॉक्टर वरुण, बाबा की यही कंबल को तो आपने नहीं, ये देखा कंबल था? नहीं है मेरी। मैं कंबल किसी पे मैं कंबल डालता हूँ तुरंत मेरे को उसका पूरा इसमें पता क्या नजर आ रहा है? मेरे को कुछ नहीं नजर आया। यही नहीं, इसके बाद जब हमने बाबा को एक और कंबल दिया तो मरीज पर डालते ही उन्होंने फिर से कह दिया कि ये भी उनका कंबल नहीं है। ये भी मेरी कंबल नहीं है। ये भी नहीं है? नहीं, भी नहीं है। इसके बाद हमने स्टूडियो में रखे 3 कंबल में से उन्हें खुद अपना कंबल पहचानने को कहा। बाबा ने झट से अपना कंबल पहचान लिया। आपका जो कंबल है उसको आप ये रहा। ये कंबल? ये मेरी कंबल है। दिख गया? पहले मुझे देखने दीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें भी तो ऐसे ही दिख रहा है। ओ, मैं जब हाथ लगाता हूँ तब ऐसा मेरा हाथ झनझनी मार जाता, पावर आ जाता है। अच्छा, पावर आ जाता है। चमत्कारी कंबल मिलते ही बाबा को मानो दिव्य शक्ति मिल गई। उन्होंने क्वाड्रिप्लेजिया यानी स्पाइनल इंजरी से पीड़ित एक महिला का इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के बाद महिला ने कोई भी फायदा होने से इनकार कर दिया। बाबा ने कुछ किया? हाँ जी। कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फायदा या फिर जैसा था वैसा ही है? अभी तक तो वैसा ही है। वैसा ही है? हाँ जी। दर्द हो रहा था जब बाबा आपके हाथों को अमेट रहे थे? नहीं, दर्द नहीं हुआ। अब हमने एक ऐसी छोटी बच्ची को बुलाया जो चलने फिरने में असमर्थ है और राजस्थान के सीकर से चलकर यहाँ तक आई है। बच्ची के पिता ने दावा किया कि वो इससे पहले एक और बार कंबल वाले बाबा से इलाज करवा चुके हैं। उनका ये भी दावा है कि बाबा के इलाज से बच्ची में काफी इम्प्रूवमेंट है। एक बार पहले भी आए थे। अच्छा, पहले भी आप आए हुए हैं? एक बार आए थे। अच्छा, बाबा से इलाज करवाया था? हाँ, 1 अक्टूबर को। रिपोर्ट्स ले आइएगा प्लीज। तो क्या सच में कंबल ही चमत्कारी है? क्या कंबल से ही बाबा को दिव्य शक्ति मिलती है? चमत्कार के लाइव टेस्ट में आगे हम देखेंगे क्या बाबा के इलाज से शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गए शख्स को फायदा होगा? क्या डॉक्टर बाबा के दावों पर आज भरोसा कर पाएंगे? न्यूज नेशन के मंच पर जारी है कंबल वाले बाबा की अग्नि परीक्षा। ओमवती सैनी, प्लीज आ जाइएगा। ओमवती सैनी जी के बाद मैं हम लोगों को सुरक्षित रखने वाले भारत के जवान, जो पूर्व जवान हैं, उनको यहाँ पे बुलाऊंगा। आज वो भी बाबा से मिलने आए हैं और मैं आपको बुलाऊंगा भी, लेकिन आज मैं थोड़ा इंतज़ार आपको करवाऊंगा क्योंकि आपकी जो भी राय होगी ना वो बहुत मायने रखेगी, क्योंकि एक जवान जो बोलेगा सच बोलेगा। तो इसलिए मैं आपको बाबा से मिलने से पहले एक कायरोप्रैक्टर जो हमारे डॉक्टर वरुण दुग्गल हैं उनसे मिलवाऊंगा ताकि वो आपकी दिक्कत को ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करके बताएं मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या संभावना है, और उसके बाद फिर मैं बाबा से भी आपके इलाज को करवाऊंगा। बैठ पाएंगी वो? जरा प्लीज कुर्सी ले आइएगा इनके लिए। अगर वो नहीं बैठ पाएंगी मैं कुर्सी मंगवा रहा हूँ। आ जाइए। बाबा आप देखिए, मैं अभी इसमें कोई आप पहले भी आए हुए हैं? कितनी बार आ चुके हैं पहले? अच्छा, तो मतलब इस हिसाब से बाबा ने 2 बार
देख लिया है। क्या है, कुछ फर्क पड़ा है या जैसा था वैसा ही है? ऐसे ही लग रहा है, ये थोड़ा सा बैलेंस में है फर्क, पैर उठा नहीं देखिए, या तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो आप जो बोलेंगे ना वो ऑन रिकॉर्ड वही जा रहा है, लोग वही सुनेंगे। तो क्या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? हाँ, थोड़ा बैलेंस में फर्क पड़ा है, ये थोड़ा सा मतलब बेहतर हुआ बैलेंस पहले से? बेहतर हुआ है थोड़ा तो इसको फर्क पड़ना कहें हम। हाँ। अच्छा, तो ये क्लेम आपका है या मैडम का है? मैडम का। मैडम का क्लेम है। हाँ। और आपने मॉनिटर किया है सर? हाँ जी, हाँ जी, है ऐसा? हाँ जी। इनकी दिक्कत क्या थी? एक तो गठिया है इनको, गठिया बाय, और डिस्क की नसें बताएं दबी हुई हैं इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, गठिया इस उम्र में ठीक होने के कितने % चांसेस रहते हैं, या फिर ऐसा आपने इस उम्र में ठीक होते हुए कितने लोगों को देखा हो? अगर मैं ऑन एन रेशियो पूछूं तो। नहीं, गठिया तो ठीक होता है, थेरेपी लंबी चलती है, लेकिन मैं इस उम्र की बात कर रहा हूँ। उम्र भी तो बहुत मायने रखता हो। हाँ, इस उम्र में भी ऐसा नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि बैलेंस प्रॉपर है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है। जैसे स्पास्टिक, जैसे वो बच्ची थी वो स्पास्टिक है, तो हम बैक्लोफेन देते हैं, मसल रिलैक्सेंट, एंटी स्पास्मिक, तो उससे स्पास्म कम होगा तो चाल में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो ऐसा ही इनमें है, लेकिन क्रेडिट बाबा को जा रहा है कि बाबा से 2 बार थेरेपी लिए तो बैलेंस में इम्प्रूवमेंट है। दवा भी तो ले रही है ना, ये दवा ले रही है जो बैक्लोफेन। हाँ, तो जो डॉक्टर दवा कह रहे हैं, कौन सी दवा ले रही है? कुछ आपको याद है तो डॉक्टर से बताइए, वो बताएंगे। वो गठिया बाई की। हाँ, गठिया बाई। मैडम कुछ कह रही हैं। गठिया बाब की HQS है। हाँ, वो तो दवाओं को भी तो क्रेडिट है ना, साथ में दवा चल रही है। आप ये क्यों भूलते हो? साज हर है, कई पेशेंट दवाई साथ में ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे दवा के रूप में, चाहे सर्जरी में, चाहे कायरोप्रैक्टिक, चाहे ऑर्थोपेडिक ले रहा है, तो उसका उसी से चल लेकिन रहा है। डॉक्टर साहब, ये दवा कब से ले रही है तो पूछो। दवाई तो मेरे 16-17 साल 16-17 साल से दवाई ले रहे हैं ना, ये थी। नहीं, लेकिन इसके गठिया ही नहीं है, इसके पैरों में फुट ड्रॉप गेट है। इसके ये जो है ना पॉलिसी है, इसके फुट ड्रॉप गेट है। तो इसके जो ये पावर है ना, ये पैर को यूं नहीं कर सकती, क्योंकि इसका पैर पटका हुआ है, तो पटक पटक के चल रही है ये। तो इसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी ये तो देखिए है। कमल वाले बाबा, डॉक्टर साहब के अनुभव ने बता दिया बिना स्पर्श किए, दूर से देखते हुए चालों के मूवमेंट से, कि अपने पाँव को ऐसे मूव नहीं कर पाती। शायद ये भी, इसलिए मैंने कहा ना कि अनुभव बनाम अनुभव हो रहा है। आप 4 वर्ष की आयु से कंबल से लोगों का इलाज कर रहे थे, आज 50 से ऊपर हो गए। डॉक्टर साहब भी मुझे लगता है 30 वर्ष तो हो गए होंगे मेडिकल प्रैक्टिस। 40 हो गए। 40 हो इतने गए। डॉक्टर आए, मैं यही डॉक्टर साहब का मैं आज तक अच्छा, आप इनके फैन बन गए हैं? हाँ, नहीं, वो जो मतलब जो है वो सही रियल बोलते हैं। मेरे को आज तक कोई डॉक्टर ने नहीं बोला तुम फिजियोथेरापी हो। ये एक ही डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे को बताया कि फिजियोथेरापी हो आप। मेरे को पता नहीं था मैं क्या हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आप जो कह रहे हैं? पैर यहाँ से लूज हो गया पूरा। अच्छा, तो ये भी ठीक हो जाएंगे? दवा खा रही हैं ये वैसे? तो डॉक्टर साहब यही तो 17 साल से खा रही है। तो अभी मतलब वो कह रहे हैं कि वो दवा को गठिया की खा रही है वो तो हाँ। लंबा, लेकिन ये इनके बाद में हुआ है, फुट ड्रॉप हुआ है ना, शुरू से थोड़ा ही है ये तो। ये जो नसें दबी हुई है, चाहिए एक बार उनके साथ 4 साल से है, कुछ नहीं होगा। और वो गठिया 17 साल से है। चलो, डरो मत। देखो ये जो ये पंजा पटक के चल रही है नीचे। राइट। राइट वाला पंजा देखिए कैसे पटक रही है। पटक, दोनों ही पटक रही है। स्लैपिंग ऑफ द फुट बोलते हैं इसको हम, ऑन द फ्लोर। पेरोनियल नर्व डैमेज है राइट फुट की, जिसकी वजह से वो पंजा पटक रही है नीचे जमीन पे। देखिए इसके अंदर हम लोग रिहैबिलिटेशन के अंदर फुट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए मसल स्टिमुलेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, उससे पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर होता है। अच्छा, तो रिकवर के चांसेस आप भी बता रहे। बाबा अब क्या कह रहे हैं? अब तो पहली बार के बाद 2 बार के बाद ये कह तो रहे थे कि बैलेंस हो रहा है। हाँ, बैलेंस हो जाएगा। हाँ? चलने लग जाएंगे। अभी उम्र के हिसाब से तो जैसी उम्र है वैसे वो अपनी तरह से ये लकड़ा बकड़ा के ये दादा का सहारा नहीं लगा। आप सैनी साहब उनको अपना प्लीज अपनी जगह पे ले खुद खड़े होके खुद चलने लग जाएंगे। तो तीसरी बार हो गई, 5वीं बार मुझे लगता है कि जब आएंगी तो ये खुद चलकर आपके पास आएंगी ना? आएगी। मेजर काकरान प्लीज आइए। और डॉक्टर वरुण, मैं आपको चाहूँगा कि आप आइए। काकरान साहब की जो दिक्कत है,
क्योंकि ये कंबल वाले बाबा से मिलने आए थे, इन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट भी की कि मुझे कंबल वाले बाबा से मिलना है। तभी मैंने कहा कि मैं आपको उनसे तो मिलवाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ज़रिए भी ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, और अगर फर्दर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर वरुण भी हमारे साथ हैं। प्लीज़ आइए सर। Outside also. Army hospital, base hospital, and outside orthopedic surgeons. And they said it is old age-related problems. Okay. That is, I'm 82 years old. And But you are not looking like 82. कपड़े पहन रखे हैं ना, आपको देख के चमक आए। आपका रिफ्लेक्शन है माय डियर सर, इट इज योर रिफ्लेक्शन। तो इस करके आई एम 82 years old। आर्मी का जो है ना, फिर बीइंग ए जाट भाई थोड़ा की अभी अच्छा खा रखा है। और अब जो है मेरे जो है ऊपर से नीचे खून जाता है, नीचे से ऊपर नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात जो है ये, मैं 8-7 किलोमीटर डेली चलता था सवेरे शाम, और अब हिप जॉइंट पे अपने आप ही दर्द होने लगे, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, अपने आप ही शो कर रही है। तो आइए ना सर, एक बार डॉक्टर को देखने दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। L4 L5 है, L4 L5। आप मत बताइए, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपको बताएं। जी जी जी, एक बार लेटिए आप, आइए आराम से। उल्टा लेटना है आपको, पेट के बल, पेट के बल लेटना है, आपको लेटना है, चेहरा इसके अंदर करना है आपको। आप लोगों ने क्या बात की, आपको समझ में नहीं आया? नहीं, वो उन्होंने अपनी उम्र बताई कि मैं 82 वर्ष का हो गया हूँ, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि 82 वर्ष की उम्र में आने के बाद जो है ये उम्र का ही सारा असर दिख रहा है, इसलिए दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा कि आप 82 वर्ष के जरूर हो गए, लेकिन मुझे आप अभी उम्र दराज नहीं दिखते। फेस इसके अंदर जाने दीजिए, हाँ बिल्कुल सीधा, लूज लूज, घुटने बिल्कुल ढीले रखने हैं आपको, हाँ ढीले। और राइट लेग आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है। आपको कौन से हिप में पेन आता है, राइट की लेफ्ट? पेन कौन से हिप में आता है जब आप कह रहे हैं चलने के बाद मुझे राइट हिप में आता है? कहाँ दर्द है आपको? ये दर्द है सारी, ये खड़ा नहीं रहने देती। यहाँ दर्द हो रही है, मैं जहाँ दबा रहा हूँ आपको यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे दर्द है आपको, ये इसी जगह पे दर्द है जिस पॉइंट पे मैं दबा रहा हूँ? ये चलने नहीं देता, ये चलने नहीं देता, दर्द यहीं हो रहा है आपको? दर्द नहीं है, ठीक है, चलने नहीं देता है। यहाँ से अगर हम यहाँ देखें, ये ट्रिगर पॉइंट है आपका, इधर पेन है आपको? इधर नहीं है, ठीक है। इनकी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करेंगे हम लोग, क्योंकि नहीं, एक बारी मैंने एग्जामिन कर लिया आपको, अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं हम आपको, उससे आपको आराम मिलेगा थोड़ा। ये वाली बाजू आप पीछे करिए ज़रा, हाँ। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे बाहर, फिर से एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, हाँ। फिर से एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, रिलैक्स रखिएगा अपने फुट को, बिल्कुल रिलैक्स। इस तरफ से करते हैं। गर्दन बिल्कुल ढीली रखनी है आपने, एक लंबा सांस लेना है, छोड़ना है बाहर, हाँ। रिलैक्स, अगेन ब्रीद इन या ब्रीद आउट, हाँ। सीधा लेटिए सर, एक बार ये आप सीधा लेटिए, सीधा धीरे धीरे करके, हाँ। ये बाजू में भी हरा हो रहता है। कौन से बाजू में रहता है? दोनों बाजू में। क्या नहीं, आपको काम करने में मुश्किल लगती है? हाँ ठीक है, कंधा बाजू। जी जी जी, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके करिए। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। Come from Delhi? Yeah, I'm from Delhi. Which place? बस अब आप करवट लीजिए मेरी तरफ को, इस तरफ को करवट ले लीजिए आप, हाँ। ये वाला घुटना आप मोड़ेंगे ऐसे, ये वाली टांग सीधी रखेंगे, ये वाला हाथ आप मुझे दिखाइए ज़रा, पकड़िए दोनों हाथों में हाथ, दोनों हाथ इधर रिब्स पे रखेंगे, फेस थोड़ा सा इधर, हाँ। बस बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे आप, हाँ। एक लंबा सांस लेंगे, हाँ, छोड़ेंगे बाहर, बस। अब आप दूसरी तरफ को आएंगे एक बारी, इस तरफ को, जी इस तरफ को। चलिए सीधा लेटिए आप, थोड़ा नीचे जाइए, सीधा ही लेटिए, थोड़ा नीचे जाइए और थोड़ा सा नीचे, बस 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 बस। अब दोनों हाथ गर्दन के पीछे करिए आप, ऐसे थोड़ा सा उठेंगे ऊपर,
एक लंबा सांस लेंगे, घुटने मोड़ लीजिए दोनों। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे बाहर। हाँ, अभी आप उठ के थोड़ा चल के देखिए ज़रा, आराम से, धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा सा चलिए, आपको कुछ बेटर लग रहा है चलने में? अभी मैंने आपकी लिम्ब लेंथ करेक्ट करी है, आपको दोनों टांगों पे वजन आएगा पूरा। ऊपर से खून आता जी, थोड़ा इधर चल के देखिए आप। सॉक्स पहन लीजिए आप। केयरफुल। हाँ हाँ, चलिए आप। हाउ आर यू फीलिंग? अभी कैसा लग रहा है आपको? It is too early to comment. इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, बट आप चाहते हैं कमल वाले बाबा के पास भी आप दिखाएं? I don't think so because orthopedic surgeon, I've seen various renowned surgeons in Delhi. But वो कभी ओल्ड ये रहेगी, ये तो कम्बल वाले दवाई खाते रहो। तो मतलब अभी उन्होंने जो अपनी ट्रीटमेंट थेरेपी दी उससे आपको अभी कुछ कमेंट करना नहीं है? क्या कर तो आप एक काम कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप 10 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए, ताकि मैं कमेंट एक बार चाहता हूँ, उसके बाद मैं कमल वाले बाबा से भी आपको फिर मिलवाऊंगा। ठीक है डॉक्टर वरुण, प्लीज़ अपनी जगह। सर प्लीज़ बैठ जाइए आप। अगर आप अभी कमेंट मांग रहे हैं कि कैसा लगा, तो इसका इटसेल्फ, इसका मतलब ही ये है कि जो थेरेपी बाबा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। राइट। और इसका मतलब ही वो एक बार जो सूदिंग इफेक्ट होता है ना, एक बार मसाज करने का, दबाने का पॉइंट का एक बार अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन लगता है। हाँ। तो इमीडिएट अगर कोई असर आ रहा है हाँ। तो इसका मतलब उसकी वजह से आ रहा है, ना कि इन्होंने सही कहा इट इज टू अर्ली टू कमेंट। बाकी इनको देखने से लग रहा है कि इनके लंबर केनाल स्टेनोसिस है और पार्किंसोनिज्म डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा। हाँ, पार्किंसोनिज्म है और लंबर केनाल स्टेनोसिस है इनका, और बॉडी जो थोड़ा स्टिफ है, जैसे इन्होंने मैनिपुलेट देयर इज अ एज फैक्टर। एज फैक्टर भी है। हाँ। पार्किंसोनिज्म ओल्ड एज में ही तो होता है, क्योंकि इनकी जो शॉर्ट स्टेप गेट है, गेट इनका देखो छोटे कदम है और बैलेंस नहीं बना सकते, एक लाइन पे सीधे नहीं चल सकते ये। तो सेरेबेलर जो ब्रेन का पार्ट है ना, सेरेबेलम, वो और बेजल गैंग्लिया अफेक्टेड है, उसकी वजह से इनको ये दिक्कत है, ओल्ड एज में हो जाता है। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं छोटा कदम है, एक बार बुला लो, मैं बड़ा कदम कर देता हूँ। अभी कर देंगे? हाँ। अभी कर देंगे। तो मैं बुलाऊं या आप जाएंगे? हाँ, नहीं मैं बुला लूँ? आप बुला लो। आइए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा ना आपके कदम छोटे हैं, कमल वाले बाबा कह रहे हैं कि मैं अभी बड़ा कदम करके दिखाता हूँ। कमल वाले बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके कदमों की जो ये चाल है उसको अभी बदल के दिखाएंगे। आइए देखते हैं सर, लाइव ही अभी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर वरुण क्या लगता है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे स्मॉल स्टेप्स हैं, ये पहला इंडिकेशन है लंबर केनाल स्टेनोसिस का। नहीं मतलब कमल वाले बाबा जो चैलेंज कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता हो, कैसा भी पॉसिबल नहीं है। आप कैसा भी बैठो, देखते हैं। पालथी मार सकते हो, पालथी मार लो। अब एक बार बाबा को करने दीजिए, उसके बाद अच्छा। अब यहाँ जो ऑडियंस बैठी है वो बताएगी कि आपको स्टेप्स में, मतलब इनके चाल में क्या फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इनके चालों के मूवमेंट को ये अभी बदलेंगे। नीचे से ऊपर नहीं जाता खून। डॉक्टर्स का कहना है। 5 बार नहीं बोला, छोड़ो अब। अभी कर दूंगा, 5 बार का नहीं बोल रहा है। ये डिफरेंस है। हाँ, इसमें 5 बार नहीं है। हाँ, ये तो पहले से आप तो वो वीडियो में शूट है ना, आप क्यों टेंशन? नहीं, ये तो पहली बार आया है बाबा, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने इनको 5 बार नहीं कहा है, पहली बार में ही कह रहे हैं आप ठीक करेंगे। एक बात है, लेकिन बाबा मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, मेहनत, और उनकी एनर्जी को बाबा की खुद की बॉडी भी प्रिपेयर हो गई है मेहनत करके, खुद की फिट है एकदम।
एक बार खड़े होकर ताकत से दौड़ो, चलो हो जाओ खड़े। अब It's a नहीं, अब challenge नहीं, now. अब नहीं, अब नहीं, अब तो खुद खड़े हो। अब इनका कहना है खुद खड़े होना है सर, आप खुद आपको खड़े हो। ट्राई कीजिए, आई एम देयर फॉर यू। नहीं नहीं, अब तो खुद खड़े हो जाएंगे। खुद होंगे? हाँ, आप खड़े। आई थिंक अभी थोड़ी हेल्प की जरूरत नहीं। आराम से। नहीं, तो एक बार दौड़ के देखो तो, जरा एक बार चल के दिखाइए। चल के देखो बाप। नीचे वहीं चल के आप दिखाइए जहां से आप ताकत आए। से चलो। क्या यहाँ बैठे लोगों को चाल में इनके फर्क लग रहा है? आप लोग बताइए जो बैठे हैं, फर्क लग रहा है? हाँ, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा बाबा। नहीं, चाल तो वही रहेगी, हाँ। लेकिन इनको फीलिंग अच्छी होगी, गुड फीलिंग। कैसे ये तो है ना, फीलिंग थोड़ी सी अच्छी हुई है, चाल तो वही है, लेकिन आपको अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें आप कम से कम ये नहीं कहोगे कि इट इज टू अर्ली टू कमेंट। थोड़ा सा स्टिफनेस कम हुई है। My problem is, Dr. Sahab, कि I used to walk about 8 to 7 kilometers daily, morning, evening. And now I can't walk even 50 kilometers. 50 मीटर। When I walk in this hip joint and this lower 50 आपको L4, नहीं, आप एक मिनट, फिर बैठना एक मिनट, पड़ता है just- ना, फिर चलोगे, फिर चल लोगे, फिर 25 फिर बैठना पड़ेगा, फिर चल तो लोगे। एक काम करते हैं डॉक्टर, मैं थोड़ा सा इनको ये पहले डिस्क रिलैक्स, बल जय सर, जिसकी वजह से डिस्क मैं इनको टूट करके थोड़ा बाहर सा आके थोड़ा सा पहले दबा रिलैक्स देंगे। कराता हूँ, फिर इनसे एक बार बात करेंगे। सर अभी आप बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, देखो क्योंकि इनका लगातार जो लंबर केनाल स्टिनोसिस है, जो स्पाइनल केनाल ठीक है, का मैं- डायमीटर कम हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या है कि वो स्पेस कम है ना, तो इनको फिर चलेंगे, फिर वो प्रेशर पेन होगा, फिर रेस्ट करेंगे, हाँ। फिर आराम आ जाएगा, फिर चल ठीक लेंगे, है, ऐसे ही ठीक है। चलता है। बाबा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार यहाँ आ जाइए, क्योंकि ये केस पैरालिसिस का है, लकवा का है, और मैं नहीं चाह रहा कि उनको फिर तकलीफ देके वहाँ तक बुलाएं। कोई बात नहीं, मैं, आप पहली बार आए हैं ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भावेश पहली बार आए हो? हाँ, अच्छा, कब हुआ ये? 2010 में हुआ था, इधर में ब्रेन हैमरेज हुआ था। अच्छा, और उसके बाद से रिकवर नहीं हुआ? मैं उसके बाद रिकवर नहीं हुआ। डॉक्टर, मैं ब्रेन हेमरेज के केसेस में देखा हूँ, जब पैरालिसिस होता है तो क्या वो रिकवरेबल नहीं होता है क्या? नहीं होता है, रिकवरेबल होता है। वो तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, तो या तो हेमोरेज या क्लोट की वजह से होता है, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि हेमीप्लेजिया होता है या हेमीपेरिसिस, एक साइड में, एक हाथ या एक पैर सेम साइड में होता है, और वो जैसे फर्स्ट बड़ा अटैक नहीं है तो वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, हो जाता है रिकवर। 2010 में इनको हुआ था, यानी हाँ, it's been almost वो इनके 15 मैसिव years, अटैक होगा ना, 14 साल तो हो ही गए। होगा। पार्शियल रिकवरी भी हो जाती है कई बार। इसमें जो है, अभी भी मैं उनकी जेब में मेडिसिन देख रहा हूँ, स्ट्रिप रखी हुई है। तो अभी इनके अभी रिकवर पूरा हुआ नहीं है। एक साइड में है या एक साइड में, लेफ्ट साइड में उनके, बस लेफ्ट में है ना। हाँ, वो है। तो ये क्या फिजियोथेरेपी या फिर कैरोप्रैक्टिस के जरिए ही? बिल्कुल सर, इसके अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग और आधा धड़ और आधा फेस जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि इनको प्रॉपर किसी ने मूवमेंट्स कराई ही नहीं, उससे बॉडी स्टिफ हो गई, स्पास्टिक हो गई है, क्योंकि वो खुद से मूव कर नहीं पा रहे हैं। और मसल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनको डेली एक्सरसाइज चाहिए, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे मसल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाएंगी। वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चर्स आ गए हैं, वो किसी ने रिलीज करे नहीं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर इनको मिलता तो वो सारी बॉडी को रिलीज करता पहले पूरा, वो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ही नहीं होने देता। फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, ये मेन चीजें रहती हैं इसके अंदर, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए पहले, उसी से फिर पेशेंट रिकवर हो पाता है मेनली। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो डिजीज हुआ उसकी वजह से जो इनएक्टिविटी हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, उसकी वजह से जो मसल से जॉइंट हैं वो स्टिफ हो गए, कॉन्ट्रैक्चर बन गए। उनको अगर आप एक्सरसाइज कराओगे तो रिहेबिलिटेट हो जाएगा। पाँव भी सीधा नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो स्टिफनेस उनके लेग पे भी नजर आ रही है।
इनके पैर में भी फुट ड्रॉप है, पैर लटका हुआ है, ऐसे पंजा लटका हुआ है। जब चल रहे हैं तो इनका जो गेट है वो नॉर्मल नहीं है। हमारी पहले एडी टच होनी चाहिए, फिर मिड फुट, फिर आगे की उंगलियां, वो उस तरह से गेट पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पहले हील स्ट्राइक होती सबसे पहले। हाँ, वो तो हेमीप्लेजिक गेट है ना। हाँ। वही होगा। अब मैं आऊँगा तो आपको इंग्लिश बोलना बंद करना, मेरे को इंग्लिश समझता नहीं, तुम तो क्या बातें कुछ और नहीं समझ में आता है। और ये बेनीवाल साहब आने के बाद ही इंग्लिश होता वो आप अच्छा, बोलने लग जाओगे, जैसे सर्वाइकल पकड़ लिया वैसे हेमीप्लेजिया भी पकड़ लोगे। नहीं नहीं, लेकिन वो मसल डिस्ट्रॉफी वगैरह सभी तो पकड़ लिया है बाबा ने। हाँ, ये आपकी भाषा है। सर्वाइकल को ये नीचे तक ले जा रहे थे, सर्वाइकल एरिया इतना ही है, लेकिन ये नीचे लंबर तक ले जा रहे हैं, ये नहीं पता इनको। अच्छा, उनका ऑपरेशन फोर्टिज हॉस्पिटल में हुआ और 3-4 महीने तो कोमा में रहे थे ये। खड़ा हो जाओ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चलो, देखिए बाबा ने अभी इलाज कर दिया और कह रहे हैं अब चलो तो सरकमडक्टरी गेट है, पैर देखिए कैसे घुमा के रख रहे हैं अपना। सरकमडक्टरी गेट है, अब तो पूरा चलो hip तो ऐसे करके लेके आते हैं अपना इस तरह से आगे। हाँ, इधर ला रहे हैं। पूरा सरकमडक्टरी गेट है, इसके अंदर फुट ड्रॉप है अच्छा मैं समझ और राइट वाला हैंड पूरा पैरालाइज्ड है, कोई मूवमेंट नहीं फिंगर्स में। लेफ्ट वाला। हाँ। हाँ, लेफ्ट वाला सॉरी। भावेश, मैं आज आपसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि जो है डॉक्टर्स ने भी मॉनिटर कर लिया, पहली बार आप आए हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि बाबा के नहीं, अभी थोड़ा अच्छा तो लग रहा है इनको पहले से, तो वो तो नेचुरल, आपने पहली बार से बेनीवाल साहब ने यही कहा है कि वो थेरेपी जो होती है तो उसमें तो फुट ड्रॉप है नहीं, ना, वो इसलिए ऐसा है ना, बाबा जी ने इनके सारे पॉइंट जबरदस्त दबाए हाँ। और उसकी वजह से इन्होंने पेनफुल स्टिमुलाई दिए। रिंकू को ले आइएगा प्लीज। सर मायोफेशियल रिलीज सुनो। बोलते हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मायोफेशियल रिलीज। पेनफुल स्टिमुलाई दिया है बॉडी को। हाँ। तो पेनफुल स्टिमुलाई देने से जो है ना एंडोर्फिन सिक्रीट हो गए ब्रेन से, वो हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन, उसकी वजह से इनको एक बार ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया होगा मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। भावेश आप वो दर्द बैठ जाइए। भूल देखिए गए। मैं भावेश एक बात मैं जरूर आपको, बैठ जाइए, मैं बता दूं कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं ना, ये पूरे मेडिकल टर्म्स जिनकी इन्होंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से कह रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि अगर विश्वास ना हो तो शायद मेडिसिन भी काम नहीं करती। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवा खाइए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। तो अगर आपने यहाँ पे मौजूदगी दी है और कमर वाला कह रहे हैं, अगर उनमें 20% भी रिकवरी होती है तो आई गेस मैं इन पॉजिटिव है।